चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। प्रदेश में कोरोना की तेज रफ्तार के बाद गहलोत सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। सीएम गहलोत ने आज भी कोरोना पर समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर और आलाधिकारी शामिल हुए। कोरोना की तेज होती रफ्तार के बाद सरकार ने 8 जिलों जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। इसको लेकर गृह विभाग ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। हालांकि आईटी कंपनियों, दवा दुकानों और आपातकालीन सेवाओं को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों के लिए कर्फ्यू में छूट रहेगी। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 16 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2456 हो गया। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,40,000 के पार पहुंच गया है। इस समय 21,951 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,16,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 90,95,000 के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 44,906 नए मामले सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में 497 लोगों की देश भर में कोरोना से मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,33,000 को पार कर गया। बीते 24 घंटे में 43,797 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद 85,20,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोटा में कोरोना से मौत का सिलसिला जारी है। शनिवार को एक बुजुर्ग महिला की कोरोना की वजह से मौत हो गई। अलवर में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी राकेश शर्मा और स्काउट गाइड सचिव सुरेश अवस्थी मौजूद रहे। भरतपुर में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन के आरोप में कई लोगों के चालान काटे। पुलिस ने दुकानदारों के साथ आम लोगों के चालान काटे और 2400 रुपए जुर्माना वसूला। श्री गंगानगर से मास्क लगाने को लेकर मंदिर में हुए विवाद का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मास्क लगाने को लेकर एक महिला श्रद्धालु और मंदिर प्रबंधन के बीच जोरदार बहस होती दिख रही है। गुस्साई महिला अपने राजनीतिक रसूख का हवाला देते हुए चांटे मारने की बात कहती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि वहां मौजूद दूसरे लोग महिला को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ये वीडियो नवरात्र का बताया जा रहा है, जब महिला मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी, लेकिन मंदिर प्रबंधन के लोगों ने मास्क नहीं लगाने को लेकर उसे टोका तो वो भड़क उठी। प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को धमकी देते हुए सुना जा सकता है। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर ने आज सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मालवीय नगर के मेन रोड पर पड़े कचरे के ढेर को देखकर नाराजगी जताई। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जयपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में एक शख्स ने सरकार से पर्यटन से जुड़े लोगों की मदद की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर उसने कलेक्ट्रेट सर्किल पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। जोधपुर के दंपति को अपना मोबाइल अपने दोस्त से रिपेयर करवाना महंगा पड़ गया। दगाबाज दोस्त ने मोबाइल का बैकअप अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लिया और फिर पति पत्नी के निजी पलों की तस्वीरें भेजकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट की मदद से नोएडा के सेक्टर 11 से पीयूष गुप्ता को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। आरोपी ने 5 साल पहले मोबाइल रिपेयर करते समय बैकअप अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर दिया था। जोधपुर पुलिस ने वाइन शॉप से 35 पेटी शराब चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 चोरों को गिरफ्तार किया। भरतपुर के गोपालगढ़ थाना पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उससे चोरी की बाइक भी बरामद की। सवाई माधोपुर जिले के आरामपुरा गांव के पास 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। दौसा में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बांदीकुई के काटरवाड़ा गांव के पास अवैध बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। दूसरा हादसा सदर थाना इलाके के खेरवाल मोड़ के पास हुआ, जहां हाईवे पर अज्ञात वाहन ने राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं महुआ थाना इलाके के समलेटी गांव के पास भी अज्ञात वाहन ने एक राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। आरपीएफ ने बड़ी मुश्किल से शराबी यात्री को शांत करवाया और उसके परिजनों को बुलाकर उसे घर भिजवाया।
भीलवाड़ा के हनुमान नगर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। पुलिस ने सड़क हादसे में घायल पिता पुत्र को अपनी जीप से अस्पताल पहुंचाने से इनकार कर दिया। बाद में 108 नंबर एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भेजा गया। झुंझुनू पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अजय सिंह उर्फ पिंटू गुर्जर को खेतड़ी नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उससे अवैध देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस जब्त किया। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने प्रताप नगर इलाके में दबिश देकर 4 युवतियों को गिरफ्तार किया। कोटा के भीमगंज मंडी इलाके में चोरों ने एक मंदिर में सेंध लगा दी। ताला तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने मंदिर से कई कीमती सामान चुरा लिए। बीकानेर में पुलिस ने नशीली दवाइयों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर उनके साथियों का पता लगाने में जुटी है। कोटा झालावाड़ रोड पर केवल नगर के पास सेब से भरा एक मिनी ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर और खलासी को मामूली चोटें आई। कोटा में अज्ञात वाहन ने बाइक को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। सिरोही के केवीके रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से पैंथर की मौत हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। कोटा के इटावा में काले हिरण की अज्ञात कारणों से मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग का स्टाफ मौके पर पहुंचा और शव को अपने कब्जे में लिया। डूंगरपुर में कोतवाली पुलिस और आरएसी के जवानों ने थाना सर्किल में पंचायत चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च किया। बाड़मेर में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां अलग अलग मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही हैं। प्रतापगढ़ में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल के हॉकी मैदान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 414 मतदान दलों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के पहले चरण के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। आपको बता दें कि पहले चरण के दौरान अजमेर की 4 पंचायत समितियों के 64 वार्ड के लिए वोट डाले जाएंगे। बीकानेर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से रवाना किया गया। पंचायती राज चुनाव की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर यूडी खान ने सेठ मोतीलाल कॉलेज परिसर में पोलिंग पार्टियों की तैयारियों का जायजा लिया। बूंदी में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। इससे पहले बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने वोटिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। नागौर में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंच रही हैं। पहले चरण में नागौर, मुंडवा, खींसर और जैल पंचायत समितियों में वोटिंग होगी। प्रतापगढ़ में पंचायत राज चुनाव में मतदान दलों के लिए परिवहन विभाग ने 160 बसों को अधिग्रहण किया। साथ ही 56 छोटे वाहनों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए अधिकृत किया गया है। झालावाड़ में पंचायती राज चुनाव के पहले फेज के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। कलेक्टर और एसपी ने वोटिंग को लेकर पोलिंग पार्टियों को कई जरूरी निर्देश दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने पंचायती राज चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने कोलायत में एक जनसभा को संबोधित किया। भरतपुर की सुजान गंगा नहर में पिछले दिनों मछलियों के मरने के बाद प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने घाटों पर कपड़े धो रहे लोगों को हटाया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। एसडीएम की अध्यक्षता में पीडीएस डीलरों की बैठक भरतपुर कलेक्ट्रेट में हुई। बैठक में एसडीएम ने सभी राशन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड आधार से लिंक कराने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर से पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में भेजे जा रहे यूरिया खाद पर लगाम कसने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिले के विभिन्न नाकों पर प्रशासन की नजर है। इसी कड़ी में पंजाब भेजे जा रहे यूरिया के 100 बैग जब्त किए गए। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से 8 साल की बच्ची मिली है। आरपीएफ की सूचना पर चाइल्ड लाइन की टीम ने बच्ची को अपने संरक्षण में ले लिया। एटीएम से रुपए निकासी के दौरान होने वाली ठगी को रोकने के लिए 1 दिसंबर से अब मोबाइल से ओटीपी नंबर आने के बाद ही निकासी हो सकेगी। ये व्यवस्था रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक लागू रहेगी। पीएनबी 1 दिसंबर से इस सेवा की शुरुआत करने जा रहा है। झुंझुनू में दोस्ती सप्ताह के तहत दोस्ती हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया गया। हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत एसपी कार्यालय से एसपी जेसी शर्मा ने की।
कोटा में चंबल रिवर फ्रंट और साइंस पार्क जैसे करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जमीन पर उतारे जा रहे हैं। यूआईटी के सचिव और हड़ौती विकास मोर्चा के संरक्षक राजेंद्र सांखला ने 7 वंडर पार्क का दौरा किया और कामों का जायजा लिया। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के माताजी के निधन पर शोक जताने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भरतपुर पहुंचे। उदयपुर में बिजली विभाग लोगों को अनाप शनाप बिल भेजने से बाज नहीं आ रहा है। भट्टेवर पंचायत के एक उपभोक्ता को 26,000 रुपए का बिजली बिल भेज दिया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी विमेंस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य महिला आयोग में पूरा बोर्ड गठित करने और नई महिला नीति को मंजूरी देने की मांग की है। बारां जिले के छीपा बड़ौद पंचायत समिति के विकास अधिकारी गोपाल सिंह ने झंझनी और मानपुरा ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कामों का निरीक्षण किया। बारां के अंता में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम पंचायतों में निर्मित आवासों का गृह प्रवेश करवाया गया। साथ ही भूमि पूजन कर नए आवासों की नींव रखी गई। प्रदेश के हिल स्टेशन माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। 10 साल बाद इस बार नवंबर महीने में ही बर्फ जमनी शुरू हो गई है। बरसाना के मान मंदिर से निकली श्री राधा रानी ब्रज यात्रा का भरतपुर की डीग में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। करौली में गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने गौ माता की पूजा की। हालांकि कोरोना के कारण हर साल निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को निरस्त कर दिया गया। जयपुर मेट्रो में सवारी के दौरान आप देश के साथ ही राजस्थान की संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे। राजधानी जयपुर के छोटी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पर आर्ट गैलरी शुरू कर दी गई है।